हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इस समय। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आज मैं हीलिंग भी नहीं कर रही हूँ। क्या कहते हो, हीलिंग करनी चाहिए क्या अभी? मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ जी कर दो कर दो कर दो कर दो। चलो ठीक है, मैं हीलिंग कर देती हूँ आपकी। चलो हीलिंग कर ही देते हैं, उसके बाद से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आगे बंद करो और गहरी लंबी सांस लो आप सब। ठीक है, उसके बाद से हम रीडिंग करते हैं। ओके ओके ओम शांति। ओके चलो, हीलिंग हो गई ना हमारी। मैं हीलिंग जिन लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ ना, मैं उनकी हीलिंग करती हूँ। ठीक है, मतलब कि उनकी सबसे पहले मैं हीलिंग करती हूँ, उसके बाद से रीडिंग करती हूँ। इसलिए हीलिंग करते करते है ना हाथ दुख जाता है, इसके लिए जो है ना मैं अभी हीलिंग को थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन हम लोग हीलिंग कंटिन्यू करेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लो। ओके चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या बता रहे हैं। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं हमारे पास। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, टू बी फेयर। सबसे पहले तो ये पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो इस रिलेशनशिप में अगर मैं देखूं तो जस्टिस वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस देना ज़रूरी है, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की कि इनको जस्टिस देना है। इनकी एज 38 हो सकती है या आपकी एज 38 हो सकती है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है ना जैसे कि कोई लीगल मैटर भी चल रहा होगा आप दोनों के बीच में। कोई लीगल मैटर भी हो सकता है कि चल रहा हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हो। ठीक, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस रिश्ते में कि आप दोनों जो है ना, ये जो रिलेशन है, देखो इक्वल गिव एंड टेक नहीं होना सबसे ज़्यादा खराब होता है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर इक्वल गिव एंड टेक ना हो तो रिलेशनशिप अच्छे तरीके से नहीं चल पाता है, आपको भी पता है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से निभाना चाहते हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ये ज़्यादा फील हो रहा है कि पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास करता हुआ मैं देख पा रही हूँ
एहसास ज़्यादा हो रहा है इस पर्सन को। आपके साथ जो भी है, जैसा भी है, बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन गलत ही है और आप सही हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिख रहा है मुझे पॉइंट। वाई नंबर 31 आपकी एज, आपके पार्टनर की एज। नंबर 3 बिटवीन वर्ल्ड्स। नंबर 39 न्यू लाइफ। नंबर 48 पॉइज्ड एंड है नंबर 28। ठीक है, नंबर यहाँ पे नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है सिग्निफिकेंट, नंबर 10 भी हो सकता है, और नंबर 3 तो मैंने आपको बताया ही, नंबर 3 यहाँ पे भी है, नंबर 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, और नंबर 2 भी है। ठीक, तो ये दिख रहा है मुझे। बात करते हैं आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं मुझे। आपके जो पार्टनर हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे कि लाइफ है ना, जिंदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की। तो जिंदगी इनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से आती हुई दिख रही है, जो कि आपके पार्टनर को है ना, आपके पार्टनर किस तरफ जाए है ना, ये सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि हम इस रिश्ते में अभी तक आखिर क्यों चलते आए, कोई कारण था तभी तो हम इस रिश्ते को निभा रहे थे। ठीक है, कोई कारण था तभी तो आप दोनों इस रिश्ते में थे, कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आए, है ना। किसी ने आपको जबरदस्ती लाया नहीं है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों अपनी फीलिंग्स की वजह से इस रिलेशनशिप में आए हो। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी और की बातों में आकर के या फिर किसी और की वजह से यहाँ पे आपके ऊपर ये पर्सन सवाल भी खड़े कर चुके हैं। कई बार ये पर्सन सवाल भी खड़े कर चुके हैं। ये पर्सन कई बार फील करते हैं कि मैं पहले तो ऐसा नहीं था, अब मैं अचानक से ऐसा कैसे हो गया हूं, अचानक से मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस क्यों बदल गए हैं। ये जो पर्सन है, इनको अपने दिल से आवाज नहीं निकलती, इनका दिल इनको कोई जवाब नहीं देता है कि क्यों, आखिर क्यों आप दोनों के बीच में ये जो दूरी आई है, ये दूरी आने का कारण आखिर है क्या कारण है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब होकर के भी करीब नहीं हो, बात होकर के भी बात नहीं होती है। ठीक, रिलेशनशिप होने से सिर्फ नहीं हो जाता है, रिलेशनशिप में देना पड़ता है अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। ठीक है, तो वह कहीं ना कहीं वो मिसिंग दिखाई दे रही है मुझे। आप दोनों के बीच जो भी आप दोनों का प्यार है या जो कनेक्शन है ना, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं जो है ना वो कमियां नजर आ रही हैं। वो कमी नजर आ रही है क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे वो चीजें नहीं देख पा रहे हैं जो कि इनको देखनी चाहिए, रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं। ये पर्सन अपने मन में ही हजार सवाल पैदा कर रहे हैं, हजार सवालों के जवाब भी इनको मिल रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। ये पर्सन बहुत शांत हो गए हैं, पहले से बहुत शांत हो गए हैं, अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया है और आपने भी कंट्रोल कर लिया है। इस पर्सन का रिएक्शन देख करके, इस पर्सन की एनर्जी देख करके आपने अपने आप पे भी काबू कर लिया है कि यार मैं कुछ भी करूं, ये पर्सन सुधरने वाला है नहीं, सुधर नहीं सकता ये, क्योंकि आपने एक नहीं हजारों मौके देके देख लिए हैं और बार बार आपको वही मिलता है इनसे, है ना। कुछ टाइम तक अच्छा रहेंगे, मतलब अच्छी बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे, और फिर वही है, फिर आपके साथ वही कंफ्यूजन में आकर के फिर आपके साथ रिलेशनशिप
तोड़ देते हैं ये पर्सन। कहीं ना कहीं कभी कभी ये भी सोचते हैं कि मुझे उसी की तरफ जाना चाहिए, और आप ये सोचते हो, आपकी थिंकिंग यहाँ पे बदल जाती है। आपकी थिंकिंग यहाँ पे ये हो जाती है कि अब जो है ना आपको किसी और के साथ बढ़ना चाहिए। कभी कभी आपको हो जाता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं दूसरे किसी से मैसेज आता है, या फिर हर कोई किसी ना किसी में इंटरेस्ट होता है, किसी ना किसी को तो इंटरेस्ट होता है ना। तो आपके अंदर भी है, आप में भी कोई इंटरेस्टेड है, और आप यही सोचते हो कि यार इसको छोड़ करके, टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ करके मैं क्यों ना आगे बढ़ जाऊं किसी और के साथ। कभी कभी आपका माइंड इतना ज़्यादा हो जाता है ना, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ को, आप अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में स्टक से नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करो। आप रो धो करके जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हो, मुझे जहां तक दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका विश्वास यहाँ पे टूट गया है। आपके पार्टनर ने आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है। आप जिस तरीके से ट्रस्ट कर रहे थे ना, जिस तरीके से इस पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करके लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वो एंजॉयमेंट आपकी कम होते हुए दिख रही है। आपको कोई नया पर्सन अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। मैं आपकी बात कर रही हूँ, जो लोग मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपको कोई नया पर्सन अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। सच कहना, मतलब कि सच दिल से पूछना, आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। आपका दिल कहेगा हाँ। आप उसकी तरफ भले ही ध्यान नहीं देना चाहते हो, लेकिन कोई है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक हो गया है आपके लिए, ठीक, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में लॉयल्टी दिखाई, आपने अपना केयरिंग नेचर दिखाया, आपने हर तरीके से इस रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने आपको वो नहीं दिया, है ना। तो अब फाइनली आप यही सोच रहे हो कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब फिर मान के चलो कि इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को आप मौका दे रहे हो, तो फिर आपको डर है कि कहीं फिर ये मेरा दिल तोड़ के ना चला जाए, ठीक है। और इसीलिए आप एक खूबसूरत सी शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन आप ये नहीं जान रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारी की सारी चीजों को जो है ना देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं। तभी तो ये कार्ड आया है, टू बी फेयर। आप अपने साथ कोई गलती नहीं करना चाहते हो, आप अपने साथ कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हो जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो। और अब जो है आपके पार्टनर को भी समझ में आ चुका है कि मुझे गलत नहीं करना चाहिए, मुझे उसके साथ सही करना होगा, मुझे उसके साथ उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो कम से कम उसको देनी चाहिए, वो कम से कम उसके साथ रहना चाहिए, है ना। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरे उतरना चाहते हैं आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना इस पर्सन को लेकर के, वो ये करना चाहते हैं। वाई का कार्ड क्यों है यहाँ पे, सारे कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, ओके। वाई का कार्ड, 6 ऑफ कप्स, एकदम से ये खुद से जवाब मांगते हुए दिख रहे हैं कि आखिर तुम इस रिलेशनशिप में इतने टाइम से, मुझे लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना काफी लॉन्ग टाइम से था, ठीक है, लॉन्ग टाइम से था। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को खींच रही है, यानी कि आपकी याद आ रही है। और ये पर्सन इसी वजह से पूछते हुए दिख रहे हैं कि तुम अभी तक इस रिश्ते में थे क्यों, तुमने इतना टाइम गुजारा क्यों, जब तुम उसको खुशी नहीं कर सकते हैं, तुम उसको दे ही नहीं सकते हो जो वो चाहता है या चाहती है, तो फिर तुम ये इस रिलेशनशिप में उसको फंसा के क्यों रख रहे हो। अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, जब आपने बढ़ने का डिसीजन लिया है ना अपनी लाइफ में आगे किसी और के साथ, क्योंकि आपको तो कोई और अप्रोच कर रहा है
कि हाँ रिलेशनशिप में आने में वो इंटरेस्टेड है आपके साथ, लेकिन आपके पार्टनर अब आपके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब आपके साथ आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन बिटवीन। एकदम द टावर, देखो यहाँ पे नया फेज स्टार्ट होने वाला है। आपके पार्टनर अपने अंदर बदलाव करना चाहते हैं, बड़ा बदलाव। यहाँ देख रहे हो ना, ऊपर का कार्ड भी सेम बता रहा है कि यहाँ से बदलाव होने स्टार्ट हो गए, आप अपने अंदर बदलाव कर रहे हो और ये पर्सन अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे में बदलाव कर रहे हो, मतलब कि आप अपने अंदर बदलाव कर रहे हो और ये अपने अंदर बदलाव कर रहा है, जो कि अचानक से हुआ है। अचानक से आपके भी माइंड में आया है कि क्यों ना मैं भी आगे बढ़ जाऊं, है ना। अचानक से ही आपके माइंड में, आपने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अचानक से आपका माइंड कह रहा है। और आपके पार्टनर का भी सेम वही है कि अचानक से सब खत्म करते हैं, ये अपने लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है इसको खत्म करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चेंज मुझे नजर आ रहा है आपके रिश्ते में। ओके, न्यू लाइफ का कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। देखो ये पर्सन का है कि ये पर्सन आपके साथ एक, जैसे होता है ना कि हाँ डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है इनको। अब डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है और इनको लग रहा है कि अब जो है ना रिश्ते में चलना ही सही रहेगा, रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना ही सही रहेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन की कंफ्यूजन फाइनली खत्म हो चुकी है। यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरीके से ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े थे, या जिस तरीके से ये पर्सन इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में थे, वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिख रही है। इनकी कंफ्यूजन फाइनली हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होती हुई दिख रही है, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूजन फाइनली क्लियर हो रही है और एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना मौका आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको मौका दो। ये पर्सन का मैंने कहा ना कि जस्टिस करना चाहते हैं, एकदम से अभी इनको समझ में आ रहा है कि जस्टिस नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। द सन की एनर्जी आई, देखो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की एनर्जी के साथ सन की एनर्जी आई है एंड बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड। एकदम बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है जो कि बता रही है कि देखो आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं अब। ठीक है, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अब इनको पछतावा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है किसी और के साथ। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आ रहा है, बंदी आ रही है, तो क्यों ना टॉक्सिक से, क्योंकि आपको अंदर कहीं ना कहीं डर है ना, डर है आपको। प्लीज मुझे गाइड करो एंजल्स, क्या सोच रहे हैं वो। 3 ऑफ वैंड्स, डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, एक फाइनल कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वैंड्स। ओके, ठीक है, सो मैं कार्ड को अरेंज कर लेती हूँ। पहले साइन बता दूं आपको, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है साइन। बात करते हैं कार्ड्स की, क्या सोच रहे हैं वो अभी भी ये सारी एनर्जी के बाद। देखो, एक तो इनको डाउट है, क्या इनको डाउट है कि हाँ वाकई में आपकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ चुका है। इनको डाउट है और इसीलिए इनका माइंड भी अब जो है ये हो रहा है कि नहीं, तीसरा पर्सन कैसे आ जाएगा, मेरे ये होते हुए कैसे आ जाएगा कोई तीसरा पर्सन। इनको ये हो रहा है कि नहीं, वो मेरी है या वो मेरा है तो मेरा है। पहले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और अब जो है, अब फाइनल, अब जो आप बढ़ रहे हो
तो इनको जेलसी हो रही है। यहाँ पे इनको जेलसी हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर जल रहे हैं, अंदर ही अंदर भून रहे हैं, पूरी तरीके से जेलसी हो रही है इनके अंदर। वो जेलसी की भावना मुझे क्लियरली दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड में कि आपके पार्टनर अब अफसोस करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछता करके क्या होगा। तो वही है कि अब आपके पार्टनर पछतावा करते हुए दिख रहे हैं पूरी तरीके से। इनको पता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो। बट अब जो है इनको ये भी अफसोस हो रहा है कि इसीलिए उसका कॉल नहीं आता मेरे पास, इसीलिए उसका मैसेज नहीं आता अब मेरे पास। लेकिन आज भी इंतजार है कि आप उनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे। इंतजार चल रहा है। ये पर्सन के दिल में है कि मैं इंतजार करूंगा करूंगा करूंगा, है ना। इंतजार करना इनके दिल में है, ठीक। चाहे आप इनको मौका दो नहीं दो, लेकिन ये पर्सन इंतजार करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली तो कनेक्ट हुए ही हैं, ठीक है। इंटरनली भी मुझे दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप लोग फिजिकल कनेक्शन में भी आ गए हो, फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ गए हो, और आपके लिए ये पर्सन एकदम से फिजिकल होने के आदी हो चुके हैं। ये पर्सन फिजिकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे फील हो रहा है इस पर्सन का। ये पर्सन आपकी तरफ एकदम से सेक्सुअली अट्रैक्ट है ये पर्सन, और सेक्सुअली अट्रैक्ट होने की वजह से ये पर्सन किसी और की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। ये पर्सन आना चाहते हैं, आप ही के लाइफ में आना चाहते हैं। बट इनका मैं कहूंगी कि आप लोग इनका भरोसा बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि ये पर्सन, अगर आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर चुके हो, आप किसी के साथ बढ़ चुके हो, तो बढ़ जाओ। इस पर्सन की तरफ मत देखना फिर, क्योंकि ये पर्सन का माइंड बड़ा जल्दी चेंज होगा, है ना। तो इस पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं है आपका, तो मैं नहीं कहूंगी कि आप इनके साथ आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। आप अगर आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है तो आप बढ़ जाओ उनके साथ। अगर आपने मौका दे दिया है तो मौका दे के देखो, ठीक है। बाकी इस पर्सन का तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक। सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रही है आपकी रीडिंग में। तो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।